गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। सब लोग तो कितने का है, मतलब क्या ही बोले हम। लिंकेज पढ़ रहे थे हम कल की क्लास में, है ना? तो लिंकेज में हमने क्या पढ़ा था? लिंकेज होता क्या है? जो लिंक्ड जीन होते हैं उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ जाना क्या होता है? लिंकेज। लिंक्ड जीन क्या होते हैं? ऐसे जीन जिनमें क्या होता है? फिजिकली एसोसिएशन होता है। ठीक है, फिजिकली एसोसिएटेड जीन्स को हम क्या कहते हैं? लिंक्ड जीन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला कि जब हम क्रॉस करवाएंगे किसका? येलो बॉडी वाइट आई वाली फीमेल का किसके साथ? ब्राउन बॉडी रेड आई वाले मेल से, तो F1 जनरेशन में येलो बॉडी वाइट आई मेल आएंगे, ब्राउन बॉडी रेड आई फीमेल आएगी। फिर हमने बोला कि लिंकेज में क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन इसका जो रिजल्ट आता है, जनरेशन आती है, वो किसके जैसी आती है? मोनोहाइब्रिड के जैसे। जैसे फिनोटाइप कितने बनेंगे? 3 या 4 बनेंगे। ठीक है, जीनोटाइप 4 बनेंगे। ठीक है, इस तरीके फिनोटाइप तो 2 या 3 बनेंगे और जीनोटाइप 4 बनेंगे। ठीक है, 9:3:3:1 आता है फिनोटाइप, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात हमने कर ली थी। फिर हम क्रॉस करवा रहे थे। देखो येलो बॉडी वाइट आई वाला एक डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी ने दे रखा है ना, खोलो उसको। हाँ, ये वाला ही। हम्म, एक डिब्बा दे रखा है ना। हाँ, ये वाला जो डायग्राम दे रखा है, हमने कहाँ तक कर लिया था ये क्रॉस? F1 जनरेशन निकाली थी, तो अब मेरे को याद नहीं है ना, दोबारा निकालनी पड़ेगी। ये मेल है ना? तो ये कैसा था? YW। ये कैसा था? YW। ये कैसा था? Y+W+, ये था ना? तो F1 जनरेशन में कैसा आया था? एक गैमेट बनेगा इसका, है ना? तो ये क्या आ गया था? YW। ठीक है, और Y+W+, है ना? और एक कैसा आया था? YW। और ये कौन आ गया था हमारे पास? F1 जनरेशन। ठीक है, तो हम 2 केस स्टडी करेंगे F2 जनरेशन के लिए। पहला केस कि क्या हो? इन केस ऑफ लिंकेज। इन केस ऑफ लिंकेज, लिंकेज के केस में क्या होगा? लिंकेज के केस में क्या होगा? ये सारे क्रोमोजोम, ये दोनों जीन F2 जनरेशन में क्या करेंगे? साथ साथ जाएंगे। मतलब इसके कितने गैमेट बनेंगे? 2। इसके भी कितने बनेंगे? 2। तो इसके गैमेट 2 बने, कौन कौन सा? Y और W। एक क्या बना? Y+W+। इसके भी 2 गैमेट बने, कौन कौन सा? एक YW और एक ये Y क्रोमोजोम। ठीक है, अब इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो F2 जनरेशन ऑब्टेन कब होगी? जब आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो पूरा चेकर बोर्ड से बनाऊं क्या? बना देती हूँ। ये X क्रोमोजोम है, ये Y क्रोमोजोम है। ये जो सीधे सीधे बनाए हैं ना, ये X क्रोमोजोम है। क्या क्या नहीं समझ आया? ये इस एक में क्यों आया, इसमें क्यों नहीं आया ऐसे? तो देखो बेटा, इसका गैमेट बना मान लो ये, और एक ये 2 गैमेट बने इसके। ठीक है, यहाँ पे तो इसका एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, इसके 2 टाइप के बनेंगे। इस एक टाइप वाला गैमेट एक इसके साथ कंबाइन होगा, एक इसके साथ कंबाइन होगा, इसके साथ, है ना? ये एक ही तो बन रहा है, एक इन दोनों के साथ कंबाइन हो जाएगा। दोनों के साथ कंबाइन होगा तो एक तो इसका ये सीधा वाला है ना, एक वाई है तो एक के पास ही वाई जाएगा। समझ? तो प्लस वाला वाइल्ड टाइप है, डोमिनेंट है प्लस वाला। जिसके ऊपर प्लस है वो क्या है? डोमिनेंट। और डोमिनेंट को क्या कहते हैं? वाइल्ड टाइप बोलते हैं, है ना? और ये जो स्मॉल वाला है ये रिसेसिव है। समझ आ गया अब? तो अब देखो चेकर बोर्ड बनाते हैं हम इसका।
कुछ भी नहीं चल रहा, कल वाला ही है। एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, तो मेल गैमीट कौन कौन से है बताओ? वाई और डब्लू, ऐसे बना दूँ इसको, कोई दिक्कत? वाई डब्लू, और एक क्या है ये वाला। मेल गैमीट दो बने ना इससे, समझ आ गया? दो मेल गैमीट बने हैं, इससे दो फीमेल गैमीट बनेंगे। कौन सा? एक तो वाई डब्लू, एक कौन सा? वाई प्लस डब्लू प्लस, ये बनेगा। अब इनका हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? इसका और इसका क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या आएगी? फीमेल। कैसी? वाई डब्लू और वाई डब्लू, ठीक है। ये क्या आएगा? मेल। मेल में क्या आएगा? वाई और डब्लू। ये क्या आएगी? फीमेल। तो क्या आएगा? वाई प्लस डब्लू प्लस और वाई डब्लू। ये मेल आएगा। क्या आएगा? वाई प्लस डब्लू प्लस और ये। अब देखो, हम पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंटल क्या लेके चले थे? ये क्या था? ब्राउन बॉडी रेड आई था ना। ब्राउन बॉडी रेड आई कौन था? मेल था, ठीक है। और ये क्या था? येलो बॉडी वाइट आई फीमेल। येलो बॉडी वाइट आई फीमेल था, वाइट आई फीमेल। अब हमने F2 जनरेशन ऑब्टेन की। F2 जनरेशन में ये कैसा है? कौन सा फिनोटाइप आएगा? ये येलो बॉडी वाइट आई, येलो और वाइट, येलो बॉडी वाइट आई। ये कैसा आएगा? येलो और वाइट, येलो बॉडी वाइट आई। और ये कैसा आएगा? ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई। और ये भी कैसा आएगा? ब्राउन बॉडी रेड आई। तो मुझे बताओ कोई नए कॉम्बिनेशन आए क्या इसमें? नहीं आए ना। सारे क्या आए हैं इसमें? सारे कौन से करेक्टर आए? पेरेंटल करेक्टर आए। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ लिंकेज पेरेंटल करेक्टर ही आते हैं, क्या नहीं आते? नए करेक्टर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? ऑल पेरेंटल करेक्टर, मतलब ये क्या है? कंप्लीट लिंकेज है। ऑल पेरेंटल करेक्टर ऑब्टेन, करेक्टर ऑब्टेन। नए कॉम्बिनेशन कब आएंगे? जब थोड़ा सा भी क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। तो एक पहला केस तो मैंने क्या बनाया? जब लिंकेज था। अब दूसरा केस समझ लेते हैं हम, जब क्या हो? रिकॉम्बिनेशन। तो एक तरफ जो बनाया हुआ है डायग्राम, ठीक है, उसमें रिजल्ट ऐसे देखो, मेल मेल को एक साथ बनाया हुआ है, फीमेल फीमेल को एक साथ बनाया हुआ है, सारे पेरेंटल है। दूसरी तरफ जो बनाया हुआ है वो क्रॉसिंग ओवर लेके बनाया हुआ है। समझ आ रहा है ये डायग्राम? चलें आगे। चलो कुछ तो बच्चे आए। NBRI में फ्लावर, फ्लावर शो है? कब? आज? मुझे पता नहीं था, देखा थे तो सुबह सुबह। लिख रहे हो या चलूं आगे? वैसे ये तो बना लिया था इतना कल। अब ये तो क्या था? लिंकेज। अब ये है हमारे पास F1 जनरेशन। जब लिंकेज ना हो तो क्या होगा? तो एक बार मेरे को इसका जीनोटाइप बता देना। F1 जनरेशन का क्या था? वाई डब्लू और वाई प्लस डब्लू प्लस, ठीक है। और मेल क्या था? वाई डब्लू और ये मेल था F1 जनरेशन में।
अब मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन में इसके कितने गैमेट बनेंगे, 4, और इसके कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे ना इसके। देखो इसका रिकॉम्बिनेशन हुआ, इसका ये पार्ट इसके पास चला गया, इसका ये पार्ट इसके पास चला गया, ठीक है। तो क्या कैसी कंडीशन आ गई हमारे पास, ये क्या आ गया, y और w प्लस, और ये क्या आ गया, y प्लस और w, और ये क्या रहा, y w, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है ना ये, इसलिए इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। अब इसके गैमेट बनेंगे क्या, एक तो बनेगा y और w प्लस, और एक क्या बनेगा, y प्लस और w। इसके कितने गैमेट बनेंगे, 2, एक क्या बनेगा y w, और एक क्या बना ये। बस इस बार क्या हो गया, चेंज हो गया ना करेक्टर, है ना। तो अब देखो अब क्या आएगा F2 जनरेशन में, मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, y और w प्लस, और यहाँ क्या आएगा, y प्लस और w, ठीक है। इधर क्या आएगा, y और w, और यहाँ क्या आएगा ये। आ गई इतनी बात समझ में। तो इसका और इसका क्रॉस होगा तो क्या आएगा, y और w प्लस, और y और w, ये क्या आएगा, y प्लस w, और ये क्या आएगा y w, ठीक है। ये क्या आएगा, y और w प्लस, और ये आ गया, और ये क्या आ गया, y प्लस w, और ये। अब बताओ ये कौन सा करेक्टर आएगा, येलो बॉडी रेड आई, येलो बॉडी रेड आई, रेड आई, ये कैसा आया, ब्राउन बॉडी वाइट आई, ब्राउन बॉडी और वाइट आई, ये कैसा आया, येलो बॉडी, येलो बॉडी रेड आई, और ये कैसा आएगा, ब्राउन बॉडी वाइट आई। अगर पूरी तरह क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो सारे क्या आएंगे, न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के केस में क्या आएंगे, न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन, क्या बन रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन। समझ आ गई बात। जब लिंकेज होगा तो पेरेंटल आएगा, और जब क्या होगा क्रॉसिंग ओवर तो क्या आएगा, न्यू कॉम्बिनेशन आएगा। और डिपेंड करता है कि रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, कि डिस्टेंस कितनी है जीन के बीच में। तो एक केस बनाया हुआ है येलो बॉडी वाइट आएगा, एक बनाया हुआ है वाइट और मिनिएचर विंग का, तो उसमें जीन थोड़ा ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या है, ज़्यादा। इसमें जीन थोड़ा क्या है पास में, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या है, कम है। तो एक क्रॉस मैंने बना दिया है, एक तुम खुद से बना के सीखोगे, ठीक है। समझ तो आया ना ये, आई कलर और मिनिएचर विंग में, हाँ यहाँ पे आई कलर में कम होगा, भी बताऊंगी ये चीजें, हाँ। क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट लिंकेज बताया था, अगर उसमें थोड़ा सा भी वो होता तो थोड़ा सा चेंज आता, और इसमें मैंने कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन बता दिया है। कल वाली छुट्टी थोड़ा मोटिवेशन दे रही है, फिर 26 27 28 वाली थोड़ा मोटिवेशन दे रही है ना। 27 को भी, 28 को भी संडे है, 26 को क्या है, 26 जनवरी, वो क्या बोलते हैं, कौन सा डे है,
रिपब्लिक डे है, ठीक है। और 27 को वो है स्पोर्ट्स डे कोचिंग में। जितने अभी बताऊंगी। डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज होगा। दो जीन साथ साथ कब रहेंगे, साथ साथ कब जाएंगे, जब वो पास में है, ठीक है। और दूर दूर है तो किसी के भी साथ चले जाएंगे। ऐसे होता है ना, जब सब एक जगह है तो सारे दोस्त हर जगह, ये मेरा दोस्त है इसके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बाहर पानी पीने भी दोस्त के बिना नहीं जाएंगे। स्कूल में ऐसा ही होता था, है ना, वॉशरूम भी साथ में जाना है दोस्त के साथ ही, है ना। और जब सारे अलग अलग हो गए तो क्या हुआ, नए दोस्त बन गए। बस वही बात है, जब दूर डिस्टेंस बढ़ जाती है तो नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। एक वो बोल क्या बोलते थे, नहीं, बैडमिंटन है और चेस है। मैंने कहा मैं तो कंचे खेलूं या फिर लंगड़ी डांग। ग्राउंड, ले आएंगे हम लोग। फिर मैंने कहा था कि अगर थक जाएंगे तो पत्ते भी खेल सकते। चले आगे। चले। लिख लिए हो, सबने लिख लिया। अब जो लेट आए थे वो तो ऐसे नहीं होता बेटा। अब देखो, अगर हम एक वो लूं, केस लूं, कौन सा केस, येलो बॉडी वाइट आई, है ना, या फिर मैं बोलूं बॉडी कलर और आई कलर, बॉडी कलर एंड आई कलर, ये क्या हो गए, दो करेक्टर हो गए। बॉडी कलर और आई कलर वाला जो करेक्टर होता है वो कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन शो करता है, रिकॉम्बिनेशन कितना शो करेगा, 1.3 या फिर 3.1, 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। अब रिकॉम्बिनेशन इतना है तो लिंकेज कितना हो जाएगा, इसको 100 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 98.7% इसमें क्या होगा, लिंकेज होगा। कौन सा केस, जब बॉडी कलर और आई कलर वाला जीन हो तो वो पास पास होते हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेशन कम होता है और क्या बोलते हैं, लिंकेज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करें दूसरा करेक्टर, दूसरे केस की बात करें, क्या, आई कलर और विंग साइज, है ना, आई कलर एंड विंग साइज, मिनिएचर विंग बोला है, वाइट आई और विंग साइज।
वाइट आई और मिनिएचर विंग वाला जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन कितना शो करता है? 37.2%। रिकॉम्बिनेशन कितना होगा इसमें? 37.2%। ठीक है, तो लिंकेज कितना हो जाएगा? क्या आएगा? 62.8%। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कौन सा कितना लिंकेज शो करता है, कौन सा कितना। ये ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन क्यों शो करता है? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या है? ज़्यादा। तुम उस डायग्राम में भी दे सकते हो, y और m को थोड़ा दूर बनाया है, ठीक है, और y और इसको थोड़ा पास बनाया w को। ठीक ही नहीं हो रही है, होगी भी नहीं मुझे लग रहा है, जहाँ तक सर्दी रहेगी। चले आगे। तो लिंकेज किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस पे। और रिकॉम्बिनेशन भी किस पे डिपेंड है? डिस्टेंस पे। लिंकेज ज़्यादा कब होगा? जब डिस्टेंस कम होगी। और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा कब होगा? जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, और क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, चलें आगे। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं लिंकेज क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लिंकेज क्या होगा? कम होगा, और डिस्टेंस कम करेंगे तो लिंकेज क्या होगा? ज़्यादा। अब देखो लिंकेज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिकॉम्बिनेशन के, या फिर क्रॉसिंग ओवर होगा ना। रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा तो लिंकेज कम। रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर के भी ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? लिंकेज। तो इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के। अब तुम्हें बोलते हैं कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें इतने परसेंट क्या है? परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालना है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे कि उसमें नए कितने आए हैं और टोटल कितने हैं? ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं किसके लिए? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आएगा? रिकॉम्बिने रिकॉम्बिनेशन मतलब नए कॉम्बिनेशन कितने हैं किसी भी पॉपुलेशन में, अपॉन
टोटल जीन कितने दे रखे हैं इंटू 100। इससे हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या बनाए जाते हैं, जीन मैप बनाए जाते हैं। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड होगी, डिस्टेंस पे, है ना। और जीन मैप के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया था, एल्फ्रेड स्टूर्ट वेंट ने, स्टू जो भी है, एल्फ्रेड स्टूरवेंट। स्टूर्ट वेंट। चले आगे, तो ये पता लग जाएगा ना, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और लिंकेज ज़्यादा होगा, क्योंकि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ये बातें, चलें आगे। तो अब हम बात करेंगे जीन मैप की। किसकी, जीन मैप। जीन मैप किसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, डिपेंड्स ऑन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। किस पे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, या फिर मैं बोल लूँ डिस्टेंस बिटवीन जीन, डिस्टेंस बिटवीन जीन, जीन के बीच में डिस्टेंस से क्या तैयार किए जाते हैं, जीन मैप। और इसकी यूनिट क्या होती है, सीएम, बोले तो सेंटी मोर्गन। हाँ, सेंटी मोर्गन इसकी यूनिट होती है। ठीक, बताया कि किसने था, अल्फ्रेड स्टूर्ट स्टूर्टवेंट ने इसके बारे में बताया था। क्वेश्चन क्या आता है, जीन के बीच में डिस्टेंस दे देता है कि इन जीन के बीच में ये डिस्टेंस है, तो इनका मतलब एक क्रम बताओ, किस सीक्वेंस में ये जीन प्रेजेंट होंगे क्रोमोजोम पे। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मॉड्यूल में देखने को मिलेंगे, मैं देख के बताती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन खुद से बनाती हूँ ना उसका, तो मेरे से रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं बना पाती हूँ ना मैं। प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ना हम। क्वेश्चन की ऑप्शन मिल जा मिल जा। लिखो क्वेश्चन, नीचे लिख देती हूँ ना, तुम लोग बनाते रहो। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करना होता है। इन, हाँ ये तो पता है ना, क्रोमोजोम पे जीन कैसे अरेंज होते हैं, लीनियर, इन लीनियर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम मैप, डिस्टेंस बिटवीन 4 लोकाई आर, ए और बी की डिस्टेंस कितनी है, 12। ठीक है, बी और सी के बीच में डिस्टेंस है 4। ठीक है, ए और डी के बीच में डिस्टेंस है, ए और डी के बीच में डिस्टेंस है 2, और ए और सी के बीच में डिस्टेंस है 8। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी फाइंड करो, ऐसा आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी बताना है तुम्हें।
बताओ संदीप। मैथ्स नहीं लग रही? मैथ्स कैसे लगाई? मैथ्स तो नहीं लगेगी इसमें। नहीं, देखो अभी निकालते हैं। सबसे ज्यादा डिस्टेंस जिसके बीच में दे रखी है उसको लिख दो। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके बीच में है? ए और बी के बीच में कितनी है? 12। ए और बी के बीच में 12 है बेटा। फिर ए और सी के बीच में कितनी है? 8। ठीक है, जिसके बीच में डिस्टेंस कम है उसको लिख दो। ये कितनी है? 8। 8 के बाद में कौन है? बी और सी। कितनी है? 4। मतलब ये कहाँ होगा? सी और बी के बीच में कितनी है? 4। 8 और 4 कितनी हो गई? 12। क्या? रुको, ए और सी के बीच में कितनी है? ए और बी के बीच में 12, ए और सी के बीच में 8, बी और सी के बीच में 4, और ए और डी के बीच में कितनी है? 2। तो ए और डी कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो कितनी आ गई? 2। तो पूछा कितनी है? सी और डी। सी और डी के बीच में कितनी है? ये पूरी 12 है, ये 2 है, तो ये कितनी बचेगी? 8 माइनस 2 क्यों करोगे? अच्छा हाँ, 12 तो ये है पूरी। हाँ, ये कितनी है? 8 है। इसमें से 2 माइनस करोगे 6। बिल्कुल सही बात। सी और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 6। मतलब सी कहाँ है? यहाँ पे। और यही पूछ लिया कि इन जीन का अरेंजमेंट कैसा होगा। तो कैसा होगा? ए डी सी बी, है ना? किस सीक्वेंस में होंगे? ए डी सी बी सीक्वेंस भी पूछ लेता है। ऐसे डिस्टेंस दे देगा और पूछेगा ये किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे। तो कैसे करोगे? जिसके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर कम डिस्टेंस, फिर कम डिस्टेंस वाला लिख लोगे और क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। हाँ, वो भी बता देती हूँ क्वेश्चन। मैं भी बता दे रही हूँ, वैसा क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। फॉर्मूला तो लिखवा ही दिया मैंने। कर लोगे ना वैसा क्वेश्चन? मॉड्यूल में प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो पूछना। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे मॉड्यूल में। चले आगे। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है क्या इस पे? हाँ, मिल गया क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन। सपोज टू जीन्स A and B are located on the same chromosome. Located on the same chromosome. A और B कहाँ पे है? एक ही क्रोमोजोम पे है। ठीक है, कैसे? क्रोमोजोम। फिर बोलता है इन AABB इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड। ये बोल रहा है AABB वाले का क्रॉस करवाया किससे? AABB वाले से। ठीक है, इसके साथ क्रॉस करवाया। ठीक है, तो क्या हुआ?
परसेंटेज जो प्रोजिनी प्रोड्यूस हुई वो कैसी हुई, ए बी बी। ये क्या प्रोड्यूस हुई, प्रोजिनी। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये प्रोजिनी प्रोड्यूस हुई कौन सी, ये इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो ये वाली प्रोजिनी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर बोल रहा है तो ये जो प्रोजिनी है ना इसका टेस्ट क्रॉस करवाया। अब क्या करवाया, इस प्रोजिनी का टेस्ट क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया ऐसे। ठीक है, इसका क्या करवाया, टेस्ट क्रॉस। अगर इसका टेस्ट क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, हमारे पास 400 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई। ठीक है, टेस्ट क्रॉस से कितनी प्रोड्यूस हुई, 400 ऑफ स्प्रिंग। कितनी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई, 400 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उनमें से 400 में से 325 कैसी है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। among them 325 are parental combination, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। 400 में से 325 क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से बताओ कि क्या होगा, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, 18.75, बिल्कुल सही जवाब। तो कैसे, हमें तो क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट चाहिए। तो टोटल कितनी है, 400, पेरेंटल कितनी है सॉरी सॉरी, टोटल कितनी है 400। ठीक है, और पेरेंटल कितनी है 325। लेकिन हमें पेरेंटल से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, न्यू कॉम्बिनेशन से। न्यू कॉम्बिनेशन मतलब रिकॉम्बिनेंट कितने आए अपने पास, 400 माइनस 325। 400 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 325, तो कितना आएगा 75। तो रिकॉम्बिनेंट कितने आ गए, 75। और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इंटू 100। तो रिकॉम्बिनेंट कितने हैं अपने पास, 75। ठीक है, और टोटल कितने हैं 400 इंटू 100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, बचा कितना 3, फिर कितना बचेगा 3, फिर 4 7 28, फिर 4 पंजो 20, 18.75%। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, आते हैं। तो ये लिंकेज की बात हो गई अपने। मैं भूल गई थी कि मैंने माइक भी पहना है। लिंकेज अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छे आते हैं। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने सारे करवा दिए हैं, भले ही एक एक करवाया हो। बाकी तो तुम प्रैक्टिस करोगे ना, सारे मैं करवा दूंगी तो प्रैक्टिस क्या करोगे तुम। तरीका बता दिया। ऐसे ही तो होता था ना मैथ्स वाली क्लास में, 5 क्वेश्चन एक जैसे होते थे, एक करवा देते थे सर, वो भी इजी वाला, और हार्ड वाले हमें करने दे देते थे। हम सोचते थे स्कूल में तो इतना जल्दी से हो गया था, अब ये हो क्यों नहीं रहा है क्वेश्चन। पेपर में अलग ही टाइप का आता था, ये तो है। लेकिन फिर भी मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए थे। हमारे एक सर पढ़ाते थे हमें मैथ्स। ठीक है, क्या करते थे, पूरा बोर्ड भर देते थे, किसी की तरफ ऐसे देखना नहीं। हाँ पिंकी, मैं क्लास में कहीं भी बैठ जाऊँ, हाँ हाँ भाई पिंकी बताओ, हाँ भाई पिंकी बताओ, मैं उसने मेरा नाम रट लिया था बाकी और आधा
बोर्ड पूरा भरता, ठीक है, छाप लो। फिर 3 क्वेश्चन उसका था, 3 क्वेश्चन उनका ये था कि पर डे 3 क्वेश्चन करवाएंगे, बोर्ड भर देंगे, छाप लो, बोर्ड भर देंगे, छाप लो। कुछ नहीं समझाना उनको ऐसे मैथ्स पढ़ाते थे वो गवर्नमेंट स्कूल में। एक दूसरे सर थे, 2 सर थे ना हमारे, दूसरे सर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन नंबर उन वाले में ज्यादा है, पता है क्यों? क्योंकि वो खुद से पढ़ना पड़ा था ना। जो सब्जेक्ट हम खुद से पढ़ते हैं, जो चीजें हम खुद से पढ़ते हैं, खुद से समझते हैं, उसमें नंबर ज्यादा आते हैं। क्योंकि अल्टीमेट तो हमें खुद को ही पढ़ना पड़ता है, टीचर तो बस रास्ता बता सकते हैं। चले आगे, लिख लिया? चलो चलते हैं। ये हो गया लिंकेज, ठीक है। अब आगे चले, क्या आएगा नेक्स्ट टॉपिक? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो तो पढ़, जीन मैप, जीन मैप एचजीपी में क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें जीन की सीक्वेंस का पता लगाते हैं, ठीक है। तो जीन मैप है तो क्या है, हमें सीक्वेंस पता लग गई कि कैसे है। तो मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हमें पता है जीन की ये सीक्वेंस है तो ये हेल्प करेगा ना उसमें, मैप यूनिट एचजीपी में हेल्प करता है। हम बात करें किसकी? सेक्स रेशियो। मैंने कहा एचजीपी तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्या बता रही हूँ मैं? सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ, पॉपुलेशन पढ़ाने लग गई हूँ मैं पहले ही। डिटर्मिनेशन क्या होता है? क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? जो इलीगल, इलीगल तो होता है, लेकिन होता क्या है कि जो भी है जाइगोट, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से लड़की बनेगी या लड़का बनेगा, ठीक है, मेल बनेगा, ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, है ना, उसका पता लगाना इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटरमाइन द सेक्स, या फिर हम बोल सकते हैं प्रेडिक्शन किसका, कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उससे मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, उसको आइडेंटिफाई करना ही क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई सेक्स बोले तो आइदर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल ऑफ किसका? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल आगे डेवलप होके क्या बनाएगा? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या बोल सकते हैं? जाइगोट भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, हेंकिंग। कौन से साइंटिस्ट? हेंकिंग। इन्होंने 1891 में, 1891 ही है ना, हाँ, 1891 में क्या किया? स्टडी किया, किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ इंसेक्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में इन्होंने क्या किया? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी किया, किन्होंने? हेंकिंग ने। कब किया? 1891 में। तो इन्होंने बोला ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस 2 तरीके के स्पर्म बने, 2 तरीके, 4 स्पर्म बनेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने बनेंगे? 4, ठीक है। तो उन 4 में से 2 तरीके के स्पर्म बने। कुछ स्पर्म ऐसे जिनमें एक न्यूक्लियर बॉडी थी, ठीक है, कुछ स्पर्म ऐसे जिसमें वो न्यूक्लियर बॉडी नहीं देखने को मिली। तो जिन स्पर्म में न्यूक्लियर बॉडी देखने को मिली वो क्या थे? उनमें एक्स क्रोमोजोम था, जिनमें नहीं थी उनमें एक्स क्रोमोजोम नहीं था। स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी के दौरान इन्हें क्या देखने को मिला? डेंसली
ही फाइंड highly densed nuclear structure in किसमें 50% ऑफ sperm in remaining 50% sperm this structure is absent. दिस स्ट्रक्चर इज absent. ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला अपने स्टडी में। इन्होंने ये देखा 50% स्पर्म के पास जो हाईली डेंस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है, 50% के पास नहीं प्रेजेंट है। फिर बाद में पता लगाया, बाद में लेटर आइडेंटिफाई किया गया, लेटर आइडेंटिफाइड दैट क्या, ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक्स क्रोमोजोम। ये जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक्स क्रोमोजोम है। चलें आगे, इतनी बात समझ आ गई। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में सबसे पहले किन्होंने बात की थी, हेंकिंग ने। कब की थी, 1891 में। किसको ऑब्जर्व किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस को, किसमें, इंसेक्ट में। 50% इंसेक्ट में क्या दिखाई दिया, हाईली डेंस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, और 50% में नहीं दिखाई दिया। जिन 50% में ये हाईली डेंस स्ट्रक्चर थी उनको क्या बोला गया, एक्स क्रोमोजोम है उनमें, और जिनमें नहीं थी मतलब उनमें एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है। जिनमें एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता था उनसे जो वो स्पर्म अगर एग के साथ फर्टिलाइज्ड होंगे तो क्या डेवलप होगा, फीमेल। और जिनमें एक्स क्रोमोजोम नहीं है वो स्पर्म अगर फीमेल के एग के साथ कंबाइन होंगे तब क्या डेवलप होगा, मेल। ठीक है, तो हम बात करें सबसे पहले एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। चले, नींद ले रहे हैं सारे लोग। एक्स 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 ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, तो क्या, जो मेल है, मेल का जीनोटाइप क्या आएगा, एक्स ओ, और फीमेल का क्या होगा, एक्स एक्स। इससे कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, दो तरीके। एक ऐसे जिनके पास एक्स क्रोमोजोम है, एक ऐसे जिनके पास एक्स क्रोमोजोम नहीं है। इससे कितने टाइप का, एक टाइप का। ठीक है, अब इसका क्रॉस इसके साथ करवा सकते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ भी करवा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है ना, तो ये होगा तो क्या होगा, एक्स एक्स, ये होगा तो एक्सो। मतलब ये क्या डेवलप होगा, फीमेल, और ये क्या डेवलप होगा, मेल।
एग्जाम्पल क्या है इसका? इंसेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया? इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स में भी कौन? एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है? ग्रास होपर। हनी बी में ऐसा नहीं होता। हनी बी में अलग तरीके का सिस्टम होता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। हाँ, एक चीज तो मैंने बताई नहीं सेक्स डिटर्मिनेशन में। हमारे पास दो तरीके के क्रोमोजोम होते हैं। एक होते हैं ऑटोजोम, एक होते हैं, ये अलग से बताऊंगी कि वरना तुम समझोगे कि इसी में बता दिया मैंने। चले आगे। अरे चले। तो देखो बेटा, हमारे पास दो तरीके के क्रोमोजोम होते हैं। ये मेरे को स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, कोई बात नहीं। एक होते हैं ऑटोजोम, एक होते हैं एलोजोम। एक कौन से होते हैं? ऑटोजोम। और दूसरे एलोजोम। एलोजोम को ही क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमोजोम। तो ये जो क्रोमोजोम होंगे ना, इनका सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल नहीं होगा। ये सब में क्या होंगे? सेम होंगे। ये क्या होते हैं? सेम इन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल में ऑटोजोम क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? डिफर होते हैं। डिफर इन मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल। और इन्हीं के बेस पे क्या होता है? सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। ठीक है। अब देखो, इनमें भी दो कंडीशन होती है। एक होती है होमोगेमस, एक होती है हेट्रोगेमस। एक तो होती है होमोगेमस कंडीशन, एक होती है हेट्रोगेमी। होमोगेमी या फिर हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमस कंडीशन भी बोल सकते हैं। होमोगेमस कंडीशन में क्या होगा? दोनों क्रोमोजोम क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। बोथ एलोजोम्स आर सेम। बोथ एलोजोम्स आर सेम। जैसे मैं बात करूं किसकी? ह्यूमन के फीमेल की। ठीक है। उसमें क्या होता है? एक्स और एक्स सेम है, तो ये क्या हो गया? होमोगेमी। हेट्रोगेमी का मतलब क्या होगा? बोथ एलोजोम्स आर डिफर। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। एलोजोम्स आर डिफरेंट। दोनों एलोजोम क्या होंगे? अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, जैसे एक्स और वाई। तो जो सेम है उसका सेक्स डिटरमिनेशन में रोल होगा कि डिफरेंट है? डिफरेंट। तो सेक्स डिटरमिनेशन इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्स डिटरमिनेशन। जिसमें भी हेट्रोगेमी होगी, चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल हो, तो सेक्स का डिटरमिनेशन किसके बेस पे होगा? हेट्रोगेमी के बेस पे। ठीक है। होमोगेमी है तो एक ही तरीके का गैमेट आएगा। हेट्रोगेमी है तो अलग अलग गैमेट आएंगे। अब उन अलग अलग में कौन सा कंबाइन हो रहा है उस सेम वाले के साथ, वो डिसाइड करेगा कि मेल बनेगा कि फीमेल।
चले आगे। इतने कम बच्चे हैं फिर भी धीरे धीरे लिख रहे हैं, और ये लिख ही नहीं रहे, फोटो खींच रहे हैं। चले आगे। हाँ, अब हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन, पहले हमने किसकी बात की थी, एक्स 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 ओ ग्रास ओपर। अब हम बात करेंगे जेड 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 डब्ल्यू टाइप। ये किस में देखने को मिलता है हमें, बर्ड्स में। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, बर्ड्स। बर्ड्स में क्या होता है, फीमेल, फीमेल में क्या पाया जाता है, हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी मतलब फीमेल क्या करेगी, डिफरेंट टाइप के गैमेट बनाएगी। मतलब ये वाली क्या है, फीमेल। और मेल में क्या होती है, होमोगेमी। मेल में होमोगेमी मतलब मेल में दोनों क्रोमोजोम क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड करेगा, फीमेल पे। तो हम बोल सकते हैं बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन फीमेल। मतलब फीमेल निर्धारित करेगी कि क्या बनेगा। ठीक है, तो हम क्रॉस करवा देते हैं इसका, जेड जेड ये क्या होगा, मेल, और जेड डब्ल्यू क्या होगा, फीमेल। इससे कितने टाइप का गैमेट, एक टाइप का। इससे कितने टाइप के, दो टाइप के। ठीक है, तो ये हेट्रोगेमी, ये होमोगेमी। इसका क्रॉस ये भी इसके साथ कंबाइन हो सकता है, और ये भी। अगर इस जेड के साथ जेड वाला एग कंबाइन होता है तो जेड जेड, और ये वाला एग कंबाइन होता है तो जेड डब्ल्यू। ये क्या बनेगा, मेल, और ये क्या बनेगी, फीमेल। चले आगे। हाँ, अब एक्स 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 वाई टाइप। एक्स वाई टाइप ये किस में होगा, ह्यूमन और ड्रोसोफिला। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला बोले तो फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला और ह्यूमन में क्या आएगा, एक्स 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 वाई। तो इसमें फीमेल क्या होगी, होमोगेमी। फीमेल में क्या देखने को मिलेगी, होमोगेमी बोले तो एक्स एक्स। और मेल क्या होगा, हेट्रोगेमी, हेट्रोगेमी। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में किसका रोल होगा, मेल का, इसका रोल होगा सेक्स डिटर्मिनेशन में। ठीक है, तो हम बात करें किसकी,
एक्स एक्स और एक्स वाई, ये क्या है मेल, ये कौन है फीमेल। फीमेल से एक ही तरीके का गैमेट, मेल से दो तरीके के गैमेट। ठीक है, अगर ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा या फिर ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो एक्स 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 वाई, ये क्या डेवलप होगी फीमेल, और ये डेवलप होगा किसमें मेल में। ये होता है कम बच्चे आने का असर, ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाता है। हैं, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा। 19 बच्चे आए। जब मैं आई थी तब तो 6 बच्चे बैठे थे। क्यों आ रही है? चले आगे। हाँ, अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। इसमें हनी बी में, हनी बी में क्या होता है, जो फीमेल होती है वो कैसी होती है डिप्लॉयड, कैसी होती है डिप्लॉयड, और उसके पास कितने क्रोमोजोम होते हैं 32। ठीक है, और मेल कैसा होता है हैप्लॉयड, उसके पास कितने क्रोमोजोम होते हैं 16। ठीक है, मेल के पास कितने हैं 16, फीमेल के पास कितने हैं 32। अब इससे क्या बनेंगे गैमेट बनेंगे, कौन से डिवीजन से, मियोसिस डिवीजन से। इसमें कौन सा डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन, तो क्या बनेंगे गैमेट्स, और गैमेट्स कैसे होंगे हैप्लॉइड, ये 16 और ये 16। ठीक है, इससे गैमेट बनेगा कौन से डिवीजन से माइटोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बना रहे हैं तो कौन सा डिवीजन होगा माइटोसिस डिवीजन से, इसमें क्या बन जाएंगे गैमेट। अब दो कंडीशन होगी, एक तो ये जो एग है ये कंबाइन हो जाए किससे मेल गैमेट से, तो क्या बन जाएगा जाइगोट, जो कैसा हो जाएगा डिप्लॉइड। ठीक है, मतलब ये क्या होगा फीमेल, ये कौन डेवलप होगा फीमेल। इस फीमेल में भी दो कंडीशन, एक तो इसको क्या दिया जाता है रॉयल फूड, अगर इन फीमेल्स को कौन सा फूड दिया गया रॉयल फूड, मतलब जेली वगैरह प्रोवाइड की गई, तो ये क्या बनेगी डेवलप इनटू क्वीन, डेवलप इनटू क्वीन। और ये क्या करेगी, इसका काम क्या होगा रिप्रोडक्शन करना, है ना, ये आगे रिप्रोडक्शन करेगी। ठीक है, अगर इसको ऑर्डिनरी फूड दिया गया, ऑर्डिनरी फूड इसको दिया गया तो ये किस में डेवलप होगी वर्कर में, डेवलप इनटू वर्कर, और ये क्या होंगे इनफर्टाइल,
वर्कर क्या होते हैं? इनफर्टाइल। इनका काम होता है बस क्या करना? नेक्टर इकट्ठा करना। ठीक है। और ये गैमेट, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन किस में डेवलप हो जाएगा? मेल में। ये किस में डेवलप हो गया? मेल में, बिना फर्टिलाइजेशन के। और मेल को क्या कहते हैं? ड्रोन। बिना फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन किसका बनना? फॉर्मेशन ऑफ, जाइगोट क्यों बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल विदाउट, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एग में बिना फर्टिलाइजेशन के नया इंडिविजुअल बन गया, उसको हमने क्या बोल दिया? पार्थेनोजेनेसिस। ये पार्थेनोजेनेसिस से जो फीमेल गैमेट है उससे वो डायरेक्ट क्या बना दे रहा है? मेल बना दे रहा है। कौन से प्रोसेस से? पार्थेनोजेनेसिस से। इसीलिए ये मेल कैसा होता है? हैप्लॉइड। और फीमेल कैसे बनी है? फर्टिलाइजेशन से बनी है, इसलिए ये कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। अब ये जो बच्चा है, ठीक है, इसके माँ थी, इसके नानी भी थी, दादी भी थी, इसके माँ मम्मी भी थी, इसके दादी भी थी, और इसके दादा भी थे। क्या इसके पापा थे? नहीं थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दादा होता है, पोता होता है, फादर नहीं होता है इस इनहेरिटेंस में। ग्रैंडफादर से सीधा कौन आता है? ग्रैंडसन। बीच में फादर गायब हो जाता है। बिना फादर के प्रोजेनी प्रोड्यूस करना इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। हट जाती हूँ बेटा, ये लो, हट गई। नया टॉपिक क्या होगा? म्यूटेशन। म्यूटेशन तो पढ़ चुके हैं ना, बोलो। हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल एंड पी प्लांट? ह्यूमन मेल में कितने लिंकेज होंगे? 24। और पी में 7। लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो जीनोम में जितने क्रोमोजोम होते हैं। पी में 14 होते हैं ना क्रोमोजोम, तो उसका आधा कर दो। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन में 424 कैसे होगा? 48 होते हैं क्या? ह्यूमन में 46 होते हैं। 46 का 23 होना चाहिए था ना। लेकिन मेल में क्या होता है? एक एक्स और एक वाई क्रोमोजोम होता है, इसलिए 24 बोला है। हम्म? चलो खा लेते। थैंक यू।
जुकाम तो ठीक हो नहीं रहा, बाकी ठीक है। कैसे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, शायद स्कूटी चलाने जाने से। क्या मुंह बांध के आती हूँ मैं, हेलमेट भी लगाती हूँ, मुंह भी बांध के आती हूँ, सब करती हूँ। मेरे को एलर्जी मेरे को एलर्जी जल्दी हो जाती है ना। एस्ट्रो चलिए आगे, नया टॉपिक म्यूटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। इतना समझ आ गया जो पढ़ा आज? फिर ठीक है। क्या होता है म्यूटेशन? सडन इनहेरिटेबल चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। ये बात हम कर चुके हैं। चेंज इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए या फिर न्यूक्लियोटाइड, एक ही बात है। फिर हम एक टर्म पढ़े थे म्यूटाजन, क्या होता है? बता चुकी हूँ मैं सब। म्यूटेशन म्यूटेशन कोजिंग एजेंट है ना। म्यूटेशन कोजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजन बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी टाइप्स की म्यूटेशन की, दो तरीके का, एक होता है जीन म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन, है ना। तो म्यूटेशन की अगर टाइप की बात करें तो दो तरीके का। जीन म्यूटेशन और दूसरा क्रोमोजोमल अबर्सन। क्रोमोजोमल अबर्सन, जीन म्यूटेशन में हम दो टाइप पढ़े थे, कौन कौन सा? एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब इनके बारे में नहीं लिखवाऊंगी मैं। पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किस वजह से होता है? डिलीशन या फिर एक या दो नाइट्रोजनस बेस को या तो डिलीट कर दो या फिर इंसर्ट कर दो, उससे क्या होगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस में क्या आता है? चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोजोमल म्यूटेशन मतलब क्रोमोजोम में क्या आ गया? चेंज आ गया, क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसवर्जन हो गया, इन्वर्जन हो गया, कुछ भी हो गया, उससे जो चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोजोमल अबर्सन या फिर क्रोमोजोमल म्यूटेशन। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बस तुम ये ना बोलो कि पढ़ाया नहीं है, तो एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया है। फिर हम सबसे पहले जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्रोमोजोमल डिसऑर्डर,
फिर पेडिग्री पढ़ेंगे लास्ट में। फ्रेम शिफ्ट में हमने एक कोई सीक्वेंस है, उसमें हमने एक नाइट्रोजनस बेस ऐड कर दिया या फिर दो ऐड कर दिए, तो जो सीक्वेंस है जेनेटिक कोड को रीड करने की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हाँ, रेड कैप वाला बताया था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ लें क्या, क्या बोलते हैं इसे, पेडिग्री। पेडिग्री पहले पढ़े या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर। पेडिग्री, चलो पेडिग सीक्वेंस से चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्लास में हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। लिख लिया रविंद्र। क्या पढ़ के आए थे आज, फोटोसिंथेसिस पढ़ के आए थे। तो फोटोसिंथेसिस से पहले वाला चैप्टर कौन सा है, एनाटॉमी, है ना। आज पढ़ के आए हो, कौन कौन पढ़ के आया है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतने बच्चे पढ़ के आए हैं। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मैं एक काम करती हूँ, टेस्ट ले लेती हूँ तुम लोगों का, किसका, फोटोसिंथेसिस का, एनाटॉमी का, रेस्पिरेशन का और पीजीआर का, है ना। मैं क्लास टेस्ट ले लेती हूँ, ठीक। फिर ये 4 चैप्टर हो जाएंगे, फिर मॉर्फोलॉजी करवाऊंगी, प्लांट किंगडम, 4 तारीख को है ना, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिक। मॉर्फोलॉजी से पहले तो एनाटॉमी से पहले तो सेल है ना, तो फिर सेल और सेल डिवीजन करो ना पहले। हाँ, सेल वाला पढ़, बहुत दिन हो गया उसे पढ़े हुए, सेल वाला पढ़ के आओगे, सेल और क्योंकि कल की छुट्टी भी मिल जाएगी, सेल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ के आओगे इसी क्लास में। और रिटर्न होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, सेल्स बायो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, पीजीआर, ठीक है, 5 चैप्टर हैं, ठीक।